दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर वीडियो में कुछ नई जानकारी मिले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑन करें जिससे ऐसी जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। धन्यवाद। बीते एक हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी अपने कुछ भाषणों में सीधे सीधे दुनिया को संबोधित करते दिखे। इन संबोधनों में एक तरफ शांति का संदेश है तो दूसरी तरफ विकास का फॉर्मूला भी। अगर प्रधानमंत्री मोदी दुनिया को आने वाले बड़े खतरों के बारे में चेताते हुए दिखे तो ये भी बताते नजर आए कि भारत उन खतरों से निपटने के लिए क्या तैयारियां कर रहा है। अभी ज्यादा दिन नहीं बीते जब रूस यूक्रेन युद्ध पर प्रधानमंत्री मोदी का रूसी राष्ट्रपति पुतिन के सामने दिया गया बयान न केवल दुनिया भर में हेडलाइन बना बल्कि बड़े बड़े देशों के नेता अलग अलग मंचों पर उनके बयान का उल्लेख अपने भाषणों में करते नजर आए। ये स्वाभाविक भी है क्योंकि आज सेना हो या अर्थव्यवस्था भारत टॉप 5 में है और ऐसे में जब भारत का प्रधानमंत्री दुनिया से कुछ कहता है तो उसका असर भी व्यापक होता है। सबसे अहम शांति। दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना का प्रधानमंत्री दुश्मन देश की सीमा पर तैनात सैनिकों के बीच खड़े होकर जब शांति की बात करता है तो ये स्पष्ट है कि भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय शांति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 24 अक्टूबर सोमवार को कारगिल में जवानों के साथ दीपावली मनाई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत हमेशा शांति के लिए खड़ा रहा है। हमने हमेशा युद्ध को पहला नहीं बल्कि अंतिम उपाय माना है। इस बाबत प्रधानमंत्री मोदी ने रामायण और महाभारत का हवाला देते हुए कहा कि यह भारतीय परंपरा है कि युद्ध चाहे लंका में हुआ हो या कुरुक्षेत्र में, अंतिम समय तक उसे टालने की ही कोशिश की गई। हम विश्व शांति के पक्षधर हैं। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट कर दिया कि शांति सामर्थ्य के बिना संभव नहीं है और हमारे सैन्य बल देश पर बुरी नजर रखने वालों को मुंहतोड़ जवाब देने में सक्षम है। आर्थिक मोर्चे पर कैसे लड़ना है? इस समय पूरी दुनिया की माली हालात ठीक नहीं है और अमेरिका समेत यूरोप की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है। कई देशों में महंगाई, बेरोजगारी अपने चरम पर है। इसकी वजह कोविड-19 महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के साथ ही मिसमैनेजमेंट को भी माना जा रहा है। एक तरफ दुनिया की इकोनॉमी पर डामाडोल है तो भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। 7-8 साल के भीतर भारत ने 10वें नंबर से 5वें नंबर तक की एक लंबी छलांग लगाई है। 22 अक्टूबर को रोजगार मेला शुरू करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस कामयाबी का मंत्र बतलाते हुए कहा कि भारत पूरी मजबूती से लगातार नई नई पहल कर रहा है। बीते 8 वर्षों में हमने देश की अर्थव्यवस्था की उन कमियों को दूर किया है जो रुकावटें पैदा करती थी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के तहत दुनिया भर की कंपनियां भारत में आएं, भारत में अपनी फैक्ट्रियां लगाएं और दुनिया की मांग को पूरा करें। इसके लिए प्रक्रियाओं को भी सरल किया जा रहा है। विकास का फॉर्मूला। दुनिया भर में आर्थिक मंदी के बढ़ते खतरे के बावजूद लगभग सभी बड़ी एजेंसियों ने भारत की विकास दर को दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला बताया है। लेकिन सिर्फ अर्थव्यवस्था की प्रगति या विकास दर का दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ना ही सम्यक विकास नहीं है। अंत्योदय को मिशन और विजन बनाकर काम करने वाले प्रधानमंत्री मोदी के लिए विकास का फॉर्मूला युवाओं का कौशल विकास है। प्रधानमंत्री मोदी पहले भी कह चुके हैं कि भारत की विकास यात्रा के 2 स्तंभ तकनीक और प्रतिभा है। CII के सर्वे के मुताबिक 71% MNCs भारत में निवेश के लिए तैयार हैं। इसीलिए जरूरी है कि यहाँ के युवाओं में आवश्यक तकनीकी कौशल हो। 22 अक्टूबर को ही प्रधानमंत्री मोदी ने विकास के मोर्चे पर भारत की तैयारियों के बारे में बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत देश के उद्योगों की जरूरतों के हिसाब से युवाओं को प्रशिक्षण देने का एक बहुत बड़ा अभियान चल रहा है। साथ ही सरकार कृषि, निजी क्षेत्र, छोटे और लघु उद्योगों की ताकत बढ़ने के लिए वातावरण बना रही है क्योंकि ये क्षेत्र रोजगार देने वाले सबसे बड़े क्षेत्र हैं। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर स्टार्ट अप इंडिया अभियान का जिक्र किया और कहा कि 2014 तक जहां देश में कुछ 100 स्टार्ट अप इकाइयां थी,
आज ये संख्या 80,000 से अधिक हो चुकी है। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 100 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का लक्ष्य लेकर चल रही है। इतने बड़े पैमाने पर हो रहे विकास कार्य स्थानीय अवसर पर युवाओं के लिए रोजगार के लाखों अवसर बना रहे हैं। लोकतंत्र का मंत्र। इंटरपोल की 90वीं आम वार्षिक महासभा के ही कार्यक्रम में बोलते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि विविधता और लोकतंत्र को कायम रखने में भारत दुनिया के लिए एक केस स्टडी है। भारत महाद्वीपों की विशेषताओं को सिर्फ एक देश में समेटे हुए है। यहाँ दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों के लोग रहते हैं। सैकड़ों भाषाएं और बोलियां बोली जाती हैं। चुनावों में लगभग 900 मिलियन मतदाताओं की व्यवस्था शामिल है। यह उत्तर और दक्षिण अमेरिकी महाद्वीपों की कुल जनसंख्या के करीब है। इतनी विविधता और विशालता के बावजूद भी भारत ने अपने लोकतंत्र के माध्यम से ही अपने को एक राष्ट्र के रूप में अक्षुण्ण रखा है। ये और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब आज दुनिया में देश छोटे छोटे मुद्दों पर अराजकता के शिकार हो गए हैं। खुद जहां भारत के पड़ोसी देशों श्रीलंका और पाकिस्तान में कोहराम मचा हुआ है, वहीं ईरान और इराक के भी नज़ारे हम देख चुके हैं।